इंग्लिश में एक सेइंग होती है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और मैंने भी ऑब्जर्व करा है कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे यूट्यूब पर 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सारे लोग मेरे को जानते हैं, गांधी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, हम इतने सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, दुनिया में हम पॉजिटिव इंपैक्ट ला रहे हैं, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तब कोई ना कोई कभी कभी मेरे को रिकग्नाइज कर लेता है और इतनी मेहनत की मदद से मैं अपनी लाइफ को ऑर्डर में ले आया हूँ। बट एज सून एज आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर पीपल इन माई इंडस्ट्री, मेरे को ये दिखता है कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी उम्र के या फिर मेरे से कम उम्र के हैं और वो मेरे से 10 गुना 100 गुना और 1000 गुना आगे हैं। वो दिखते मेरे से बेटर हैं, वो बोलते मेरे से बेटर हैं, उनके पास बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ स्टैंड करता हूँ मैं इनके आगे? और सोचो अगर यही कंपैरिजन का थॉट मेरे दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए तो मैं कैसे अपनी सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल फील कर पाऊंगा और कैसे मैं कुछ भी काम करने के लिए खुद को मोटिवेट कर पाऊंगा। आप में से बहुत से लोग इसी पॉइंट पर हैं जहां पर आप सोच रहे हो कि आप दूसरों से पीछे रह गए हो। आपकी उम्र के दूसरे लोग में भी आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको यह लग रहा है कि आपका टाइम निकल चुका है। बट ये सारी बातें झूठ हैं। अगर आप चाहो तो आप अभी भी अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हो। इट कुड बी ट्रू कि आप ट्रैक से हट गए हो, आपने डिसिप्लिन लूज कर दिया या फिर आपने कहीं बुरी आदतें डेवलप कर ली हैं। बट अगर आप सिंसियरली ये चाहते हो कि आपकी लाइफ सही हो जाए और आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना पाओ, देन यू जस्ट हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग। प्रॉमिस मी कि जो भी इंफॉर्मेशन इस एपिसोड में मैं आपको देने वाला हूं आप उसे अप्लाई करोगे। बिकॉज जब भी हम अपनी लाइफ को फिक्स करना शुरू करते हैं तब सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है कि जिस इंसान ने अपने डिसिप्लिन को लूज करा और जिस इंसान ने बुरी आदतें शुरू करी, उसी सेम इंसान को अब डिसिप्लिन बिल्ड करना है और उसी सेम इंसान को अब अच्छी आदतें बनानी है। और इस प्रॉब्लम को कोई भी सेल्फ हेल्प गुरु सॉल्व नहीं करता है। हर कोई आपको बस इंफॉर्मेशन बेचने पर लगा हुआ होता है कि ये टूल ले लो, ये इंफॉर्मेशन ले लो, ये वाली बुक पढ़ लो। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। पहले हमें खुद को चेंज करना है ताकि हम वो इंसान बन पाए जो किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज करता है, बजाय वैसा इंसान बनने के जो बस कंज्यूम करता रहता है, यूट्यूब वीडियोस देखता है, वो पॉडकास्ट को सुनता है, वो बुक्स को पढ़ता है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। पहले हमें एक डूअर बनना है। पहले हमें अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। राइट नाउ आप एक ऐसे इंसान हो जो कोई भी अच्छी आदत डेवलप नहीं करता। तो एक ऐसा इंसान कोई भी अच्छी आदत डेवलप कैसे करेगा? फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इन ऑर्डर टू चेंज योर एक्शंस और बिहेवियर्स और इवन योर लाइफ। पहले ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को अमीर होना है, मेरे को दूसरों की मदद करनी है, तो मैं उन चीज़ों पर डायरेक्टली जाऊं। नहीं, पहले अपनी आइडेंटिटी को पकड़ो। पहले जो आपके खुद के बारे में बिलीव्स हैं कि मैं खुद को किस तरीके से देखता हूं, कि मैं दुनिया में कौन हूं, पहले हमें उसको चेंज करना है। अगर मैंने इस चीज़ को चेंज कर लिया कि मैं कौन हूं, तो जो मेरे एक्शन है, जो मेरे बिहेवियर हैं, जो मेरी हैबिट्स हैं, वो बहुत ईजिली चेंज हो जाएंगी। नाउ यहां पर हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्यों हम अपनी आइडेंटिटी को लिमिट करते हैं, क्यों हम अपने दिमाग में कोई ऐसा बिलीफ बिठा लेते हैं जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने से ही रोकता है। बिकॉज ये चीज़ तो कितनी काउंटर प्रोडक्टिव साउंड करती है ना, कि मैं अपना दुश्मन थोड़ी हूं, मैं क्यों रोकूंगा खुद को अपने गोल्स तक पहुंचने से। बट अगर आप हर रोज अपनी पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे हो, अगर आपने खुद को ट्रैक से हटने दिया है, तो ये चीज़ इस बात का प्रूफ है कि आप खुद के दोस्त नहीं बल्कि खुद के दुश्मन ही हो। आपने खुद की आइडेंटिटी को इतना लिमिटेड बना लिया है ताकि आपको कोई भी बड़ा एक्शन ना लेना पड़े और आप जस्टिफाई कर पाओ कि मैं अगर कोई बड़ा एक्शन लूँ भी सही, अगर मैं कोई बड़ा रिस्क लूँ भी सही, तो मेरे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय सक्सेस के। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो एक लड़का है जिसकी हाइट है 5'4" या फिर 5'5", यानी जो एवरेज मेल्स की हाइट होती है इंडिया में, वो उससे थोड़ा सा नीचे है। और वो ऑब्जर्व करता है कि जो ज़्यादातर लड़कियां हैं वो कम हाइट वाले मेल्स को रिजेक्ट कर देती हैं। ऐसे मेल्स को इंटरव्यूज़ में भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और सोसाइटी भी ऐसे मेल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि ऐसे मेल्स को बुली करा जाता है। तो यहाँ पर अगर एक विनर माइंडसेट वाला लड़का होगा तो वो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा आई डोंट केयर। अगर मेरी लाइफ के एक एरिया में मेरी कोई कमी है तो मैं अपनी लाइफ के बाकी एरियाज में इतना ज़्यादा एक्सेल करूंगा कि मेरी ये कमी मैटर ही नहीं करेगी। मैं खुद को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल बना लूंगा कि मेरे से लंबी लड़के भी मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगी। मैं खुद को इतना ज़्यादा एजुकेट कर लूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना पाऊं और मैं सोसाइटी में कुछ ऐसा काम करूंगा कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। ये माइंडसेट होगा एक ऐसे इंसान का जिसने खुद को लिमिट नहीं कर रखा खुद के फ्लॉज होने के बावजूद। उसको पता है उसमें कमियां हैं, लेकिन उससे पता है कि ये कमियां उसे लिमिट नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर एक ऐसा इंसान है जिसने खुद को जोड़ लिया है अपनी कमियों से, वो बोल रहा है कि मैं अपनी कमियां हूं और अगर मेरे अंदर कोई फ्लॉ है, कोई कमी है, तो इसका मतलब यह है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता और अपने सपनों को रियलिटी नहीं बना सकता। वो क्या करेगा इस सिचुएशन में? वो बोलेगा कि यार मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी लेनी नहीं है, मेरे को किसी भी लड़की को फ्लर्ट नहीं करना, किसी भी लड़की को पटाने की कोशिश नहीं करनी, मेरे को कोई भी फाइनेंस वाली बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि क्या ही होगा मेरा करियर में, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जितना भी मैं कर लूँ इवेंचुअली सब मेरे को हेट ही करेंगे। आपने ये वर्ड्स बहुत लोगों से सुना होगा जिनकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है कि मैं कुछ भी कर लूँ लोग मेरे को प्यार ही नहीं करते, मैं कुछ भी कर लूँ मैंने फेल ही होना है। मैं किसी वीडियो में कोई सॉल्यूशन बताता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो नीचे रिप्लाई करते हैं कि ये चीज़ ठीक है, मे बी दूसरों के लिए काम करे, बट आई एम एन एक्सेप्शन और ये चीज़ मेरे पर काम नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
ऐसा बंदा खुद की आइडेंटिटी को लिमिट कर रहा है ताकि उसे कोई एक्शन ना लेना पड़े, उसको कोई सफरिंग ना झेलनी पड़े। और अगर हम इसी कम हाइट वाले मेल के एग्जाम्पल को लें तो इसके आगे कोई अपॉर्चुनिटी पड़ी भी होगी ना, तब ये उससे भी रिजेक्ट कर देगा। ये सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाएगा, ये नेटवर्क नहीं बिल्ड करेगा अपना, ये बॉडी को अपनी बिल्ड नहीं करेगा, ये हर चीज़ को मना कर देगा। बिकॉज इसका दिमाग ये बोल रहा है कि तू कुछ भी कर ले, तेरी रिस्पेक्ट नहीं होनी, तेरे को कुछ नहीं मिलना है। खुद सोचो, इस तरह के इंसान को क्या एक्चुअल में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर ऐसे इंसान को एक आइडेंटिटी शिफ्ट चाहिए? बिकॉज इन्फॉर्मेशन अलग होती है और उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करने की एबिलिटी अलग होती है। पहले आपको खुद को एबल बनाना है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के। बिकॉज अगर मैं आपको बस नॉलेज देता जाऊं लेकिन आप वो इंसान ही नहीं हो जो नॉलेज को यूज़ करके कुछ बढ़िया चीज़ बिल्ड करता है, तो फिर उस नॉलेज का क्या फ़ायदा हुआ? पहले अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग लाओ दैट यू कैन स्टिल रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल। अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। आपने शायद एक फ़ोटो देखी हो जो फेसबुक पर काफ़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर एक नाइजीरियन बच्चा होता है 1-2 साल का, और वो काफ़ी कमज़ोर सा, काफ़ी सिकली सा होता है, और उसको एक वाइट लेडी पानी पिला रही होती है। ये होती है उसकी बिफोर पिक्चर। लेकिन 1-2 साल के बाद आफ्टर पिक्चर होती है जहाँ पर वो एकदम हेल्दी बन गया होता है, और जो उसकी ग्रोथ रुक गई थी मेल नरिशमेंट की वजह से, वो नॉर्मल लग रहा होता है। जो हाइट, जो वेट उसकी एज के बच्चे का होना चाहिए, वो वहीं पर ग्रो कर चुका था पूरा। और साइंस यही बताती है कि अगर हम क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट अपना लूज़ भी कर देते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा है उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिली, उसको डाइट नहीं मिली, उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला जहाँ पर उसका ब्रेन और बॉडी ग्रो कर सकें, बट एक पॉइंट के बाद उसको वापस से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उसको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, तो जो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी और उसका ब्रेन होना चाहिए वो वहाँ पर ग्रो कर जाता है। यानी हमारे अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जिसका काम ही होता है हमारे को वापस से ट्रैक पर लाना और हमारे को कैचअप कराना। इसलिए अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई इंसान आपकी उम्र में ही बहुत अच्छा कर रहा है, कोई इंसान आपसे बहुत बेटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम हार चुके हो या फिर आप कैचअप नहीं कर सकते हो, आप वापस से उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो या फिर उससे आगे नहीं जा सकते हो। जो भी नॉलेज, जो भी प्यार, जो भी नरिशमेंट या अंडरस्टैंडिंग आपको अपने पेरेंट्स से नहीं मिली और आप उन्हें ब्लेम करते हो कि आप ऐसे इसलिए ही हो बिकॉज ऑफ देम, वो सारी चीज़ें आप खुद को दे सकते हो और खुद को नरिश करके आप वहीं पर पहुंच सकते हो जहां पर आपको अभी होना चाहिए था अगर आप प्रॉपरली खुद पर काम करते तो। और यही सेम चीज़ चूहों के बीच भी देखी गई है। एक एक्सपेरिमेंट में चूहों के 2 ग्रुप्स को लिया गया, जहां पर एक ग्रुप जेनेटिकली सुपीरियर था और दूसरा ग्रुप जेनेटिकली इन्फीरियर। जेनेटिकली सुपीरियर होने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो पजल्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाते थे, और जेनेटिकली इन्फीरियर होने का मतलब है ऑब्वियसली वो पजल्स को बहुत मुश्किल से सॉल्व करते थे या फिर वो डम रैट्स की तरह एक्ट करते थे, वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाते थे। लेकिन जिस पॉइंट पर जेनेटिकली सुपीरियर रैट्स को एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस करा जाता जहां पर कोई खिलौने नहीं होते थे, जहां पर एकदम पुअर एनवायरनमेंट होता था, वहीं बिहेवियर उनका एकदम चेंज हो जाता था और वो ऐसे एक्ट करने लगते थे जैसे वो एकदम डम रैट्स हों। उनके जीन्स भी डिफरेंटली एक्ट करने लगते थे और वो पजल्स को सॉल्व करना बंद कर देते थे। जबकि जो रैट्स जेनेटिकली इन्फीरियर थे और वो सपोजिटली डम थे, जैसे ही उनके एनवायरनमेंट को रिच बनाया जाता, पजल्स वहाँ पर डाली जाती, खिलौने वहाँ पर डाले जाते, झूले डाले जाते, वैसे ही उनका दिमाग ज़्यादा स्टिमुलेट होने लगता और वो इन्फीरियर होने के बावजूद ऐसे एक्ट करने लगते जैसे वो तो शुरू से ही सुपीरियर थे। इसलिए चाहे जो भी आपके फ्लॉज हैं या फिर जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, कभी भी ये मत सोचो कि ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं चेंज नहीं कर सकता और ये वो चीज़ें जो मेरी आइडेंटिटी को डिक्टेट करती हैं। नहीं, जिस पॉइंट पर आप खुद को चेंज करना शुरू करोगे उसी पॉइंट से आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती हुई दिखेगी। डर के बेसिस पर ऑपरेट करके ये मत सोचो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, बिकॉज अगर आप अपनी सक्सेस को मेंटेन करना चाहते हो तो वहाँ पर फेलियर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इमेजिन करो कि फेलियर जो होता है वो सक्सेस के ब्रिज के नीचे लगने वाला पिलर है, और अगर आप बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हो, ओवर थिंक करते हो कोई भी स्टेप लेने से पहले, और आप रिस्क नहीं लेते हो अपनी लाइफ में, और रिस्क ना लेने की वजह से आप फ्रीक्वेंटली फेल नहीं होते हो, बिकॉज फेलियर के साथ बहुत ज़्यादा पेन आता है और आप उस पेन को अवॉइड करते हो, तो होगा क्या? जो सक्सेस का ब्रिज है उसके नीचे इतने कम पिलर्स होंगे, इतनी दूरी में पिलर्स होंगे कि इवेंचुअली सक्सेस का ब्रिज ढह जाएगा। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी चाहिए तो एक ऐसा सक्सेस का ब्रिज बनाओ जिसके नीचे फेलियर के पिलर्स बहुत साइड बाय साइड एकदम क्लोजली लगे पड़े हैं। आपने इतना फ्रीक्वेंटली रिस्क लिया है और इतनी सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा आ गया है, और आप अब इस डेटा को यूज़ कर सकते हो ये समझने के लिए कि क्या चीज़ काम कर सकती है और क्या चीज़ काम नहीं कर सकती है। और अगर आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने रिस्क लिया, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा ये लॉस हो जाएगा इतना, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अगर आपके अंदर डर है तो छोटे छोटे स्टेप्स लो। और तभी सबसे कॉमन सेल्फ हेल्प एडवाइस यही दी जाती है कि अगर आपकी लाइफ ऑर्डर में नहीं है और आपकी लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हो, तो एक बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करो। अपने रूम को साफ करो, अपनी बेडशीट को प्रॉपरली प्लेस करो, अपनी अलमारी को साफ करो,
और जिस इंसान को सेल्फ हेल्प की बिल्कुल समझ नहीं होती वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करता है कि यार ये तो फालतू की एडवाइस लग रही है। अगर मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरे घर में हर कोई परेशान है, हमें स्ट्रेस है, तो अपने रूम को साफ करने से क्या होगा, बेडशीट को प्रॉपर्ली लगाने से क्या होगा? इससे होगा ये कि आपकी आइडेंटिटी अभी जो बोल रही है कि मैं हर जगह पर मेस बनाए रखता हूँ, मैं कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाता काम, आप इस आइडेंटिटी को चेंज करने लगते हो। आप खुद को फिर ये बोलते हो कि एटलीस्ट मैं वो इंसान हूँ जो अपने रूम को मेंटेन कर सकता है। और फिर आप अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं वो इंसान भी हूं जो अपने अपार्टमेंट को या फिर अपने घर को साफ रखता है, या फिर अपनी किचन को भी साफ रखता है। खुद को इतना हम्बल बनाओ कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी लगे कि हाँ यार मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है। मैं कल तक कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट मैंने आज एक छोटी सी चीज़ तो कर दी, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं। और जब इस तरह से छोटे छोटे काम करके आप अपने बारे में हम्बल फील करोगे, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, तब आप दूसरे लोगों की सक्सेस को देखकर उन्हें हेट नहीं करोगे, आप दूसरों को देखकर जेलस नहीं होगे। जैसे एपिसोड की शुरुआत में भी मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मेरे से आ गए, बट आई डोंट केयर। मैं कभी भी इस चीज़ को छुपाता नहीं हूँ कि मेरे को हर चीज़ चाहिए, मेरे को लोगों को मदद भी करनी है, और मेरे को जितना आगे मैं जा सकता हूँ मेरे को जाना है, मेरे को ऐसी गेम खेलनी है जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो मैं दूसरों को देख के बिल्कुल भी जेलस क्यों होऊंगा, मैं हेटफुल क्यों होऊंगा, मैं बोलूँगा कि गुड फॉर देम, मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। मेरी गेम ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होनी। मेरे को पता है कि मैं जीतता जाऊँगा, जीतता जाऊँगा, जीतता जाऊँगा। मेरे माइलस्टोन्स जो हैं एक एक करके मैं काटता जा रहा हूँ। बट बहुत सारे टॉप पर ऐसे लोग होते हैं जो बस कंफर्ट को चेस कर रहे होते हैं, और वो एक पॉइंट के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा करने के बाद दे विल क्विट, बिकॉज उनको कंफर्ट मिल गया। बट आई एम नॉट चेजिंग कंफर्ट। और यही चीज़ मैं आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी एक्चुअल में ये फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए जो आप सोच रहे हो, दूसरों से कंपेयर करके खुद को कि उसके पास सक्सेस है, मेरे पास नहीं है, काश मेरे पास भी वो होता और मैं फिर उससे बेटर इंसान बन जाता। नो, फालतू की बातें हैं। एक्चुअल में काम करने का अकेला पर्पस ये होता है कि आप बस अपनी पोटेंशियल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। आपकी पोटेंशियल कभी भी खत्म नहीं होगी। आप खोदते चले जाओगे, खोदते चले जाओगे, हीरे निकलते चले जाएंगे, नई नई चीज़ें पता चलती जाएंगी, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। और अगर आप इतनी फुलफिलिंग गेम खेलने के बजाय बस दूसरों को हेट कर रहे हो, तो उसका मतलब बेसिकली ये है कि आप खुद को हेट करते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा, चाहे बस एक इंसान भी ऐसा है जो आप में बिलीव करता है और वो उसको डीप इनसाइड पता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आपको हेल्दी खाना चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, आपको पैसे कमाने चाहिए, बट आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरे लोगों को भी हेट करते हो। जिसको आप सोच रहे हो कि यार मैं तो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, नहीं, यू हेट देम बिकॉज दे बिलीव इन यू, और आप उनके लिए कुछ भी कर नहीं रहे हो। लास्ट एपिसोड में हमने ये भी बात करी थी कि लव और हेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हेट इज जस्ट मिसडायरेक्टेड लव। जो जिस डेस्टिनेशन पर लव पहुंचने की कोशिश कर रहा है, हेट भी वहीं पहुंचने की कोशिश कर रही है, बस उसने एक गलत मोड़ ले लिया है। तो इस गलत मोड़ से वापस निकलो, वापस से ट्रैक पर आओ, और डर के नहीं, सोच विचार करके नहीं, ओवर थिंक करके नहीं, दहाड़ते हुए भागो अब ट्रैक पे।